सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स जीके चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जनरल नॉलेज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जो नासा की है वो कहाँ स्थित है? पासाडोना में स्थित है, याद रखेंगे। पासाडोना में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है हमारी, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड्ज लाइटनिंग 10 GL10, जिसका हाल में समाचारों में उल्लेख हुआ है, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। GL10 जो है हमारा क्या है? ये इलेक्ट्रिक विमान है, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है हमारा GL10। ग्रिड्ज लाइटनिंग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। GL10 ग्रिड्ज लाइटनिंग जो है हमारा नासा द्वारा बनाया गया परीक्षित विद्युत विमान है, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है ये हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन, जिस धूमकेतु के केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह है क्या है? टेम्पल 1। नासा का इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन जो था हमारा धूमकेतु के केंद्रित विस्तृत चित्र लेने में के लिए प्रयोग लाया जाता है। धूमकेतु का विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ये होता है, ये क्या है हमारा? टेम्पल 1। नेक्स्ट है नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है? नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम है फिनिक्स। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर जो था 2004 में पहुंचा था, और इसका नाम क्या था हमारा? नासा का जो 2004 में प्रथम अमेरिकन रोवर था वो था हमारा स्पिरिट। इसका नाम क्या था? स्पिरिट, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मंगल, बुध, शुक्र तथा बृहस्पति में से वह जो जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है वह है हमारा मंगल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित होने के लिए जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में से सम्मिलित है जल, जिप्सम, मीथेन। जल, जिप्सम और मीथेन जो है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित होने के जीवन के लिए लक्षणों में सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा, सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति में से वह ग्रह जो वायुमंडल में मीथेन में जिस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है, तो ये है हमारा मंगल और बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है हमारा? मीथेन उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम अंतरिक्षयान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, के ईंधन टैंक को भरा गया था द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। ईंधन टैंक को किससे भरा गया था? जो डिस्कवरी यान था हमारा 2006 में प्रक्षेपित किया गया था, अंतरिक्ष यान था, ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से भरा गया था। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वह ग्रह जहां एक विशाल भूमिगत झील का पता चला है, वह क्या है? मंगल ग्रह है हमारा। नेक्स्ट है वह जानवर जो 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, यह क्या था? लाइका नाम की कुतिया थी, जो पहली बार अंतरिक्ष में भेजी गया पहला जानवर था 3 नवंबर 1957 को। इसको भेजा किसने था? रशिया ने भेजा था इसको। लाइका नाम की कुतिया थी जिसे अंतरिक्ष में 1957 में पहली बार भेजा गया था, जानवर था ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लाइका नाम की कुतिया थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था 1957 में। किसने भेजा था? किस देश ने इसको? रशिया ने भेजा था। नेक्स्ट याद रखेंगे अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? ये 1968 21 दिसंबर 1968 में छोड़ा गया था अपोलो 8 को। नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्रकक्षी मिशन सेलिन 1 किसका चंद्रकक्षी मिशन है? यह है जापान का है। नेक्स्ट देखते हैं हम कथन है जेट इंजन रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है तथा अतः यह
अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा है हमारा, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में ईंधन के साथ ले जाता है, गैस के रूप में ईंधन के साथ ले जाता है। इसमें ये गलत है, गैस के रूप में नहीं ले जाता है। रॉकेट जो होता है हमारा लिक्विड ऑक्सीजन ले जाता है और लिक्विड हाइड्रोजन ले जाता है। तो हमारा इसमें पहला ही कथन सही होगा बस। नेक्स्ट देखते हैं हम, समताप मंडल के निचले भाग, समताप मंडल के निचले भाग जेट विमान में, निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से निर्देशक के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प जो होते हैं तथा समताप मंडल के नीचे भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, ऊर्ध्वाधर जो पवन होती है वो नहीं होती है समताप मंडल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जेट हवाई यान के नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से उड़ता है। जेट हवाई यान के नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, तथा नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती, वर्टिकल हवाएं नहीं होती है, लंब रूपी। इसलिए नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से आसानी से उड़ता है जेट हवाई यान जो होता है। नेक्स्ट हमारा, जेट इंजन जो है वो कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन जो है हमारा किस पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा, स्ट्रैटेलाइट जो होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायु पोत। स्ट्रैटेलाइट जो होता है हमारा अधिक ऊंचाई पर होता है, सबसे टॉप पर होता है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। नेक्स्ट देखते हैं हम, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। कहाँ पे स्थित है? थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र जो कहाँ छोड़ा गया था, ये जाता है केरल में है। नेक्स्ट हमारा, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है हमारा पुलिकट झील के निकट स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है। श्रीहरिकोटा रेंज जो है भारत का उपग्रह यहाँ से छोड़ा जाता है। ये कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा जो है हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी हैदराबाद, तो वहाँ पे ही हमारा श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश, जहाँ से भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है स्थित है। नेक्स्ट हमारा, फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पे 2004 में विस्फोट हुआ था? कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में स्थित हुआ था। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा, गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय थी। गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय थी, यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना। यूरोपीय संघ द्वारा इसे विकसित की जा रही थी ये बहु उपग्रह संचालन परियोजना। नेक्स्ट हमारा, विकसित लेजर व्यक्तिकरण अंतरिक्ष एंटीना परियोजना प्रयोजन है गुरुत्वीय तरंगों की संसूचन करना। गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना क्या है ये? विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना जो है, इसका कार्य क्या है हमारा? गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है -150 डिग्री सेल्सियस से कम, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्रायोजेनिक ताप से आशय है क्या है हमारा? -150 डिग्री सेल्सियस से कम, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक ताप जो होता है हमारा -150 डिग्री सेल्सियस से कम जो ताप होता है हमारा, टेम्परेचर होता है, तो वो हमारा क्रायोजेनिक टेम्परेचर इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थापन व दूर समिति में। अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूर समिति में न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी। निम्न तापी जो होता है इंजनों का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में।
नेक्स्ट, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग में लाते हैं। क्या लाते हैं हम? द्रव इंजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। द्रव यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है हमारा यूज होता है इंजनों में, रॉकेट के इंजनों में प्रयोग किया जाता है। निम्न तापी यानी क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है हमारा निम्न तापी इंजन, उसमें क्या यूज होता है हमारा? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज की जाती है। ऑक्सीकारक के रूप में जो होता है हमारा लिक्विड ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है और हाइड्रोजन जो होता है हमारा लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है किसमें? स्पेस शटल में। याद रखेंगे, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है। नेक्स्ट हमारा रॉकेट नोदकों में प्रयोग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। द्रव इंजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन तथा मिट्टी का तेल रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल होता है। नेक्स्ट है रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट कार्य करता है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है कथन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा रीसैट 2 उपग्रह PSLV C12 अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा छोड़ा गया था। दूसरा कथन है जो हमारा, एक दूसरा उपग्रह अनुसैट PSLV C12 कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था। तीसरा है अनुसैट परीक्षणी संचार उपग्रह है। चौथा है रीसैट 2 एक खोजी उपग्रह है, वह देश की सीमाओं में चौकसी में सक्षम है। इसमें चारों ही सही है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जो हमारा, इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेश से छोड़े गए हैं। इनसैट श्रृंखला के उपग्रह सभी उपग्रह, गलत है ये। इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह जो है हमारे देश से छोड़े जाते हैं, इंडिया से छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तीसरा है भारत ने GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया। चौथा है वर्ष 2001 में छोड़े गए GST के में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार पेलोड है। दूसरा, तीसरा हमारा चौथा सही है और जो पहला है हमारा गलत है कथन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में सही कथन है। PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिव्यक्त किया जाता है। संचार मतलब जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं हमारे, ये GSLV से प्रक्षेपित किए जाते हैं और जो हमारे पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग के लिए किए जाते हैं वो PSLV से हमारे प्रक्षेपित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा SLV-3 RD-1 IRS-1D और तथा इनसैट 2D में से अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। क्या है ये? हमारा अंतरिक्ष उपग्रह SLV-3 नहीं है हमारा, बाकी सभी हमारे अंतरिक्ष उपग्रह हैं। नेक्स्ट है हमारा GSLV-D2 जो हाल ही में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया है, वह स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV-D2 स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में पहला राष्ट्र बन गया है। भारत अंतरिक्ष में भेजने में पहला राष्ट्र बन गया है। यह उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। एडुसेट जो था हमारा शैक्षणिक सेवाओं के लिए सैटेलाइट था, ये एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत पहला राष्ट्र था। ये भारत जो था हमारा पहला राष्ट्र है अंतरिक्ष में भेजने वाला शैक्षणिक सेवाओं के लिए एजुसेट सैटेलाइट। यह उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को, एजुसेट सैटेलाइट को। नेक्स्ट है हमारा भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8
21 मई 2011 को छोड़ा गया। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह जीसैट 8 21 मई 2011 को छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? कोरू से छोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारतीय उपग्रह जीसैट 7 अनन्य रूप से बनाया गया सैन्य संचार हेतु। क्या है? सैन्य संचार हेतु बनाया गया भारतीय उपग्रह जीसैट 7। नेक्स्ट है अंतरिक्ष तकनीकी के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ वह इसरो के एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है। इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। भुवन जो है हमारा अभी हाल ही में चर्चित हुआ, यह इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमता है। 3D फोटो लेता है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची, प्रक्षेपण दिनांक नीचे दिए गए हैं। पहला जो है हमारा जीसैट जो था हमारा 8 मई 2000, जीसैट 2 जो था हमारा 8 मई 2003 को छोड़ा गया था। सॉरी, जीसैट 4 जो था हमारा 15 अप्रैल 2010 को छोड़ा गया था। जीसैट 4, जीसैट 5P जो था हमारा 25 दिसंबर 2010 को छोड़ा गया था। जीसैट 12 जो था हमारा 15 जुलाई 2011 को छोड़ा गया था, याद रखेंगे। जीसैट 2 था हमारा 8 मई 2003 को छोड़ा गया था। जीसैट 4 जो था हमारा 15 अप्रैल 2010 को छोड़ा गया था। और जीसैट 5P 25 दिसंबर 2010 को छोड़ा गया था। जीसैट 12 जो था हमारा 15 जुलाई 2011 को छोड़ा गया था। उपर्युक्त ग्रहों में से वह जो दो अपनी कक्षा पहुंचने में विफल रहे, इसमें से कौन से थे हमारे? ये जीसैट 2 और जीसैट 3, जीसैट दूसरा और तीसरा, सॉरी, जीसैट 4 और जीसैट 5P जो था हमारा ये विफल था। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा वह उपग्रह जो 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, ये था हमारा जीसैट 10। नेक्स्ट है हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, हमारा टॉपिक्स है। पहला देखते हैं हम, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है हमारी? भारत की नाग है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टैंक प्रतिरोधी मिसाइल जो है हमारी भारत की नाग है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है। पृथ्वी मिसाइल जो है हमारी सतह से सतह तक मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है, मतलब ये सतह से सतह तक मार करती है पृथ्वी जो है हमारी। नेक्स्ट है हमारी त्रिशूल मिसाइल जो है सतह से वायु, ये सतह से वायु तक मार करती है, याद रखेंगे। सतह से वायु कौन है हमारी? त्रिशूल है। पिनाका मिसाइल जो है हमारी बहुनाली रॉकेट प्रणाली पर स्थित संबंधित है। बहुनाली रॉकेट प्रणाली है पिनाका जो है हमारी। नेक्स्ट है निशांत मिसाइल जो है हमारी। निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु, निशांत क्या है हमारा? युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। और नाग जो है हमारी प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, मतलब ये टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है हमारी नाग जो है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमारा, पृथ्वी जो है हमारी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और ये है त्रिशूल मिसाइल जो है हमारी सतह से वायु में मार करती है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, अग्नि आकाश पिनाका और तथा नाग में से मिसाइल नहीं है जो है। पिनाका क्या है हमारी? पिनाका ये बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। पिनाका जो है हमारी मिसाइल नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग है। त्रिशूल लघु परास, ये क्या करती है? सतह से वायु मार करती है। त्रिशूल जो होती है पृथ्वी जो है हमारी सतह से सतह मार करती है, याद रखेंगे। अग्नि जो है हमारी माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय, अग्नि जो है हमारी माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा नाग जो है टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे DVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अकल्पित डिजाइन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा DRDO द्वारा
विकसित प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र है, ये है अस्त्र, इसका याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? हवा से हवा में मार करता है ये, और डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन किया गया है इसको, अस्त्र को, और भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं अस्त्र। अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्त्र यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश से आकाश मतलब हवा से हवा, वही हुआ सेम। नेक्स्ट है हमारा, यह स्वदेश रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई है, सही है ये भी। नेक्स्ट तीसरा है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर 20 मई 2011 को किया गया। नेक्स्ट हमारा, यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो है हमारा ये डी है, 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु को मार गिराने में सक्षम है, ये गलत है हमारा ये कथन। नेक्स्ट हमारा प्रक्षेपास्त्र अस्त्र जो है हमारा, यह क्या करता है? एक हवा से हवा प्रक्षेपण शस्त्र है, प्रक्षेपण शस्त्र है, हवा से हवा मार करती है ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, अस्त्र है हमारी। नेक्स्ट हमारा, डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है वह है त्रिशूल। त्रिशूल जो मिसाइल कार्यक्रम है डीआरडीओ द्वारा बंद कर दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कम दूरी प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया, यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। पराध्वनिक यानी कि अल्ट्रासाउंड साउंड की स्पीड से मिसाइल वार मार करती है। प्रक्षेपास्त्र पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, कौन सी है हमारी? त्रिशूल है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र क्या है? लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र हमारा क्या है? भारत का नाग है, याद रखेंगे, और ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा अग्नि का नाम जुड़ा हुआ है, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। अग्नि जो है भारत की मिसाइल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कथन है इसमें, इनफैक्ट 82 भारत नौसेना का तेज आक्रमणयान है। बी कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता। सी टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। डी ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उपयुक्त कथनों में से असत्य कौन सा है? जो है हमारा बी है, ये जो है हमारा गलत है उपयुक्त कथनों में से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में रॉकेट कार्य के क्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया गया। वर्ष 2006 में रॉकेट कार्य क्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया गया था। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में क्रायोजेनिक निम्न ताप से मतलब क्या है? क्रायोजेनिक इंजन जो होता है हमारा, वही निम्न ताप होता है, क्रायोजेनिक अवस्था की प्रयोग की क्षमता, क्रायोजेनिक अवस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली है। इसमें से केवल एक पहला जो है हमारा यही सही है, पहला कथन सही है, दूसरा हमारा जो है गलत है। नेक्स्ट है हमारा C-130J सुपर हरकुलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह यूज़ किया जाता है, जब भी कोई आपदा आती है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है इस विमान का। C-130J सुपर हरकुलिस, C-130J सुपर हरकुलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर है, सबसे बड़ा एयर लिफ्टर वायुयान है ये। क्या है हमारा? C-130J सुपर हरकुलिस इसका एयरक्राफ्ट का नाम है, जो सबसे बड़ा एयर लिफ्टर वायुयान है जिसे भारतीय वायुसेना यूज करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं
कथन है पृथ्वी 2 से लैस होने पर IAF विश्व की एकमात्र वायु सेना है। पृथ्वी 2 से लैस होने वाली IAF, जिसकी कमान जमीन से जमीन, पृथ्वी जो होती है सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। दूसरा है सुकोई 30 MKI जेट लड़ाकू, हवा से जमीन पर मार करने वाला सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकते हैं, सुखोई जो है M30 KI। तीसरा है हमारा त्रिशूल, जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र जिसकी परास 30 किलोमीटर है। चौथा कथन है हमारा डी, स्वदेश निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। INS जो है प्रबल जमीन से जमीन मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, स्वदेश निर्मित INS जो है। तो इसमें जो है कथन सी जो है हमारा ये सही नहीं है। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक नहीं, ये हवा से हवा में मार करता है, त्रिशूल होता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कथन ही है ये हमारा। नेक्स्ट कथन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कथन है। तो पहला जो है हमारा, नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग करके सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया। दूसरा है हमारा पृथ्वी 2 एक थल से थल यानी सतह से सतह, थल से तल वह महानगरों पर हवाई हमलों के से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इसमें जो है हमारा सही कथन जो है केवल एक ही सही कथन है, दूसरा ये जो हमारा कथन गलत है। 2006 में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन का परीक्षण किया। नेक्स्ट हमारा भारतीय वायुसेना का वह विमान जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है, वह क्या है? इल्यूशन IL-78। इल्यूशन IL-78 जो है हमारा हवा से हवा पुनः ईंधन भरने का काम करता है, भारतीय वायुसेना का विमान है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्यूशन IL-78 जो है हमारा 78, वो है हमारा हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है, भारतीय वायुसेना का विमान है ये। याद रखना हमें नाम, इल्यूशन IL-78। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित करें। अरिहंत क्या है? हमारी परमाणु पनडुब्बी है, याद रखेंगे। अरिहंत जो है हमारी परमाणु पनडुब्बी है। अवाक्स जो है क्या है? हमारी इस्त्रात विकसित फॉल्कन वायुसेना हेतु है। इजराइल विकसित फॉल्कन वायुसेना हेतु है। इजराइल विकसित फॉल्कन है ये अवाक्स। नेक्स्ट हमारा एटलस सेंटोर जो है हमारा अमेरिकी निम्नतापी रॉकेट है, एटलस सेंटोर। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। INS अरिहंत जो है हमारी भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? हमारी INS अरिहंत। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा भारतीय नौसेना का नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है भारतीय नौसेना की INS चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो है हमारी नाभिकीय ऊर्जा पर संचालित पनडुब्बी है INS चक्र इंडिया भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है जो नाभिकीय ऊर्जा पर संचालित है, INS चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। INS चक्र जो है हमारी नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय वायुसेना की पनडुब्बी। भारतीय वायुसेना की पनडुब्बी कौन है? INS सिंधुरक्षक जो है हमारी भारतीय वायुसेना की पनडुब्बी है, INS सिंधुरक्षक। नेक्स्ट,
अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता क्या है? अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता जो है हमारी क्या है? 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 200 किलोमीटर से कम, 2000 किलोमीटर से कम, 2000 किलोमीटर से कम और 700 किलोमीटर से अधिक रहेगी। याद रखेंगे, 700 किलोमीटर से अधिक रहेगी लेकिन 2000 किलोमीटर से कम रहेगी अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता जो रहेगी हमारी मिसाइल की। नेक्स्ट है हमारा एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है का भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। क्या है? अग्नि फर्स्ट है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये अग्नि फर्स्ट जो है हमारी, इसकी मारक क्षमता क्या है हमारी? 700 किलोमीटर है और ये 2000 किलोमीटर से कम है लेकिन। नेक्स्ट है हमारा धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, सफल परीक्षण धनुष मिसाइल का। इसकी मारक क्षमता क्या है धनुष की? 350 किलोमीटर है। याद रखेंगे, 350 किलोमीटर धनुष मिसाइल की मारक क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। इसको नाम दिया गया है 2000 किलोमीटर से अधिक है जो अग्नि 2 है हमारी, भारत द्वारा विकसित की गई थी। ये ICBM के द्वारा विकसित की गई थी मिसाइल अग्नि 2 जो थी और इसकी मारक क्षमता हमारी थी 2000 किलोमीटर से अधिक। नेक्स्ट हमारा हंसा 2। हंसा 2 नाम है एक प्रशिक्षण यान का। प्रशिक्षण यान का नाम क्या है हमारा? हंसा 2 है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है। मैच द फॉलोइंग है ये। अर्जुन क्या है हमारा? स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है। याद रखेंगे। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। सारस जो है हमारा स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सी वर्ल्ड। ऑपरेशन सी वर्ल्ड कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा। ऑपरेशन सी वर्ल्ड जो है हमारा कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। नेक्स्ट फॉल्कन इजराइल द्वारा निर्मित हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली। इजराइल द्वारा निर्मित की गई ये हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है फॉल्कन जो है हमारा। इसको किसने डेवलप किया था? इजराइल ने डेवलप किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत फॉल्कन रडार सिस्टम। भारत फॉल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा किससे? इजराइल से। नेक्स्ट है हमारा भारत ने बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। किससे? बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली किससे खरीदी है? इजराइल से खरीदी है भारत ने। बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली इजराइल से भारत ने खरीदी है। नेक्स्ट है हमारा भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है। किसके? इजराइल के सहयोग से। इजराइल के सहयोग से बराक 8 मिसाइल। बराक मिसाइल अगर कहीं से भी रिलेटेड आता है तो वो इजराइल से ही रिलेटेड रहेगा। बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है इजराइल के सहयोग से भारत ने। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर। चालक रहित हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से चालक रहित हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक टैंक। आधुनिक टैंक कौन सा है हमारा? अर्जुन जो है हमारा आधुनिक टैंक है। नेक्स्ट है स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है भीष्म। T-90S युद्धक टैंक को नाम किया गया है, स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है ये। तो ये प्रथम T-90S युद्धक टैंक, इसका नाम क्या था हमारा? भीष्म था। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है हमारा। ये स्वदेशी निर्मित टैंक है हमारा भीष्म जो है। नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस पर विचार करना है हमको। देख लेते हैं कथन। फर्स्ट है हमारा सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जिसका परास 700 किलोमीटर है। ये हमारा अग्नि प्रक्षेपास्त्र फर्स्ट है, 700 किलोमीटर सतह से सतह मार करती है। दूसरा है यह अंतरिक्ष में 8:30 बजे 8:45 यानी यह अंतरिक्ष में 8:45 बजे प्रति प्रातः उड़ीसा के व्हीलर द्वीप परिसर से छोड़ा गया। इसमें 8:45 पे पूछा प्रातः उड़ीसा के व्हीलर द्वीप परिसर से छोड़ा गया था।
तीसरा है, यह 2 चरण वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जिसमें प्रथम चरण में द्रव प्रणोदक रॉकेट मोटर, द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है। तो इसमें कथन में जो सही है हमारा पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा जो है हमारा कथन गलत है। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया। कहां से प्रक्षेपित किया गया था? अग्नि 2 को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अग्नि 2 को प्रक्षेपित किया गया था। अग्नि 2 को प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था कहां से? चांदीपुर से। नेक्स्ट है अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परास है। इसकी मारक क्षमता क्या है? अग्नि 2 की हमारी 2000 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अग्नि 2 की मारक क्षमता क्या है हमारी? 2000 किलोमीटर है। और अग्नि 1 की मारक क्षमता क्या थी हमारी? 700 किलोमीटर थी अग्नि 1 की। दोस्तों हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।